तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1102 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जहाँ बोनी जब भी कुमा से मिलने जा रही है तो कुमा टेलीपोर्ट करके उससे दूर भाग रहा है। उसके बाद वो पेज दिखाया जाता है जो जंप फेस्टा में है, मतलब लूफी की बाउंटी वाला। फिर एनएस लॉबी इंसिडेंट के बाद कुमा वेगापंक से मिलता है और वेगापंक उससे पैसिफिस्टस दिखाता है। कुमा वेगापंक को बताता है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है और वेगापंक हंसता है। फिर थ्रिलर बार को कुमा के नजरिए से दिखाते हैं, जहाँ वर्ल्ड गवर्नमेंट से कॉल आता है जो व्हाइट बेल्ट के साथ होने वाले वॉर के बारे में होता है। फिर हम साबूडी में बोनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कुमा रेस्टोरेंट के बाहर था और उसे बोनी को देखकर प्राउड फील हो रहा था। जब कुमा सेलेस्टियल ड्रैगन इंसिडेंट के बारे में सुनता है ना, तो वो ऑक्शन हाउस के छत पर टेलीपोर्ट करता है और अंदर झांकता है और सोचता है ये एक रिबेलियन है जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। फिर हम साबूडी इंसिडेंट देखते हैं, जहाँ लूफी कहता है मैं उन्हें नहीं बचा सका, मेरे एक भी नाकामा को नहीं, जिस पर कुमा सोचता है कि लूफी गलत है और वो बस अभी न्यू वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं है और वो जब तक रेडी ना हो तब तक वापस ना आए, क्योंकि वही वो पर्सन है जो शायद दुनिया को बदल सकता है। एंड में हम एग हेड का सीन देखते हैं, जहाँ सैटर्न वेगापंक से डिमांड करता है कि कुमा में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्विच बनाया जाए। वेगापंक कुमा की कॉन्शियस को रखने के लिए निगोशिएट करता है, लेकिन सैटर्न जबरदस्ती इरेज करवाने की बात करता है। फिर समिट वॉर से थोड़ी देर पहले कुमा और वेगापंक एक दूसरे को बाय कहते हैं। वेगापंक कुमा को व्हाइट बेल्ट से लड़ने के लिए प्रोग्राम करता है। कुमा वेगापंक से कहता है कि 1000 सनी को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर भी डाल दे। वेगापंक कहता है कुमा तुम्हें लूफी पर इतना विश्वास क्यों है, जिस पर कुमा कहता है मैं जानता हूँ कि निका एक लीजेंड है, लेकिन मैंने बोनी से प्रॉमिस किया है कि एक दिन वॉरियर ऑफ लिबरेशन आएगा और उसे फ्री कराएगा, और लूफी के एक्शंस ने मुझे इम्प्रेस किया है। मुझे लगता है कि शायद वो किसी दिन इस दुनिया को बदल सकता है। और जैसा कुमा ने प्रॉमिस किया था वैसे ही वो वेगापंक को अपनी मेमोरीज एक पॉ बबल के साथ देता है, और जैसे ही कोई उसे छुएगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए वेगापंक उसे बिना छुए पॉ बबल की स्टडी करने का एक सिस्टम बनाता है। कुमा जब पॉ बबल निकलता है ना, तो उसकी पूरी लाइफ उसके आंखों के सामने फ्लैश होती है। वो अपने लव वंस को भी देखता है, उसके डैड, मॉम, इवान को, गिनी और बोनी। फिर एक बहुत ही इमोशनल सीन है, जहाँ वेगापंक रोते हुए लीवर खींचता है जो कुमा की कॉन्शियस को मिटा देता है, जिसे देखकर हर एक साइंटिस्ट और सेंतोमारू प्रे और सैल्यूट करते हैं। यही ये फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर हम निक्यू रूम का सीन देख सकते हैं, जहाँ कुमा की मेमोरीज का बबल गायब होता है और बोनी जोर जोर से रोने लगती है, और चैप्टर एंड होता है कुमा के लास्ट वर्ड्स के साथ। वो वेगापंक से बोनी को कहने के लिए कहता है कि हैप्पी 10th बर्थडे। और हाँ, नेक्स्ट वीक वैसे तो ब्रेक है, बट शायद स्पॉयलर्स आ सकते हैं, तो उन्हें मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।